हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? आपका ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेंड, थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड आपसे पूछता है, यशो विग्रह महिष चंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के तीनों शासक थे? यशो विग्रह महिष चंद्र देव चंद्रदेव ये तीनों शासक किस राजवंश से संबंधित हैं? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा फ्रेंड्स, गढ़वाल वंश से संबंधित थे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड आपसे पूछता है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? रिमोट कंट्रोल जो टीवी होती है, टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें प्रयुक्त जो चुंबकीय तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? वह होती हैं आपकी औरक। वो कैसी होती हैं? वह होती हैं आपकी औरक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास में जो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपसे पूछता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पे मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जब आरबीसी जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। इसको फटाफट यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में अगर बात करें वह है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इतिहास से संबंधित। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है तो वह है आपका रोलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चंद्रमा पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सभी का ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट प्रश्न, अकाल तख्त का निर्माण किया था? अकाल तख्त के निर्माण की अगर बात करें तो वह किया था गुरु हरगोविंद ने। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप शेयर करना कतई ना भूलें। तो फटाफट मेरी वीडियो को आप लाइक करते हुए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक युग राज्य में है? अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो मुगल वंश का संस्थापक जो है वह है आपके बाबर। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वो की गई थी आपकी 1526 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शिक्षा जगत से जुड़ा ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वर्ष 1938 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वह की है आपके सुभाष चंद्र बोस ने। और किस सन में अगर आपसे पूछता है तो वह है आपका 1938 में। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अधिवेशन किया? तो हीरापुर का अधिवेशन किया था। कहाँ पे किया था? तो यह हीरापुर में किया था। और किस सन में? 1938 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी के निर्माण की अगर बात करें तो किसने करवाया? तो ये करवाया आपके अकबर ने। नेक्स्ट, अकबर का अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपने धार्मिक विचार और विमर्श कहाँ करते थे? तो आप सभी का उत्तर होगा फ्रेंड यहाँ पे इबादत खाना। नेक्स्ट, बहमन शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? तो ये बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया है? ये बहमन शासकों ने करवाया है। और ये कहाँ का है? बीजापुर का। तो किसने करवाया है निर्माण? मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट, रंगभूमि द इरीना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास रचयिता इनमें से कौन है? रंगभूमि द इरीना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? आप सभी का उत्तर है फ्रेंड, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को क्या कहते हैं?
भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका भूकंपी तरंग। भूकंपी तरंग। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड आपसे पूछता है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो उन्होंने ये किया 1526 में। 1526 में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा फ्रेंड मनु। कौन माना जाता है? मनु। तो फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहिए। किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नामक संबंधित है? किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है? तो है आपका क्रीमियन युद्ध। क्रीमियन युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अपनी धारा को बदलने के लिए प्रसिद्ध है? अपनी धारा को बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा फ्रेंड, कोसी नदी। कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्वार नदी मुख से कौन नदी बनती है? ज्वार नदी मुख से कौन सी नदी बनती है? तो वह है आपका नर्मदा नदी। ज्वार नदी मुख के नाम से प्रसिद्ध नदी का नाम अगर आपसे पूछे, ये भी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ये आप भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट, सबसे ऊंची चोटी का कहवा क्या कहलाता है? सबसे ऊंची चोटी का कहवा क्या कहलाता है? तो वह है आपका अरेबिका। अरेबिका। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।